बड़ी महिमा सुनाई। उसके बाद सुखदेव जी से ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, महाराज से बोले कि परीक्षित 28 प्रकार के नरक हैं और इन नरकों से बचना चाहिए। 28 प्रकार के नरक। महाराज ये नरक होते क्या हैं, किसको नरक भोगने पड़ते हैं, मैं जानना चाहता हूं। बोले तो सुनिए, 28 प्रकार के होते हैं नरक, और पृथ्वी से 99,000 योजन के नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। और 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं? अंध तामिश्र, तामिश्र, कुंभीपाक, कालवर्दन, असिपत्र वदन, 28 प्रकार के नरक हैं। और अगर इन नरकों से तुम्हें बचना है तो उस परम पिता परमात्मा की शरणागति तुम्हें ग्रहण करनी ही होगी। उन्होंने कहा कि महाराज किस पाप के करने से हमें नरक मिलता है? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का हरण करता है उसे महाराज अस्त्रपद नरक में डाला जाता है। तांबे की ताप की तरह वहां की बालू महाराज तपती रहती है और उसमें जाकर के इस जीव को नंगा लिटा दिया जाता है। जो दूसरों को मारता है, उसको नोचता है, उनको कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। जिसके यहां पर कोई अतिथि आ जाता है, रात्रि के समय अतिथि आ गया और अतिथि को देख करके वो खुश नहीं होता, वो सोचता है कि इसको क्या भोजन कराया जाए, कौन बनाएगा। इस तरह की मन में जो भावना रखता है वो क्रौंच नामक नरक में जाता है महाराज। और वहां पर गिद्ध उसकी सभी आंखों को नोच नोच करके खा जाते हैं। सुखदेव भगवान ने जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया तो महाराज राजा परीक्षित कंपायमान हो गए, घबराने लगे और कहा कि इन अगर नरकों से बचना हो तो क्या करें? बोले भगवान, सुखदेव भगवान बोले प्रत्येक पाप का प्रायश्चित है। अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसका प्रायश्चित भी दिया है। परीक्षित जी ने सोचा ये बड़ी विडंबना है कि पहले पाप करें फिर पंडित जी के पास जाकर के पूछे इसका प्रायश्चित क्या है? पहले तो पाप कोई व्यक्ति कर देता है तो उसे स्वीकार ही नहीं करता, तो प्रायश्चित तो बाद में करेगा। कोई ऐसा उपाय बताओ कि अगर पाप हो भी जाए किसी के पास न जाया जाए और उसका प्रायश्चित हो जाए। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित एक काम करो, जो 28 प्रकार के जो नरक बताए हैं इन नरकों को तुम धोबी घाट समझो। क्योंकि हम चाहे कितनी ही सावधानी से कपड़े क्यों न पहन लें, लेकिन कपड़े में दाग लग ही जाएगा। और अगर कपड़े में दाग लग गया है तो छूटेगा कैसे? बोले छूटेगा दो ही प्रकार से, या तो उस कपड़े को जाकर के धोबी घाट भेज दो या फिर तुम साबुन लेकर के तुम अपने हाथों से धो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम उस कपड़े को अगर धोबी घाट भेजोगे तो धोबी घाट भेजोगे जैसे तो उसकी धुलाई के साथ साथ में धुनाई भी होगी। बोलो राधे राधे। साधारण तरीके से नहीं धो सकता। और तुम जब अपने आप धोओगे तो बड़ी शांति से बड़े अच्छी तरीके से उस कपड़े को धोगे। वैसे ही ये शरीर भी एक कपड़ा है, चनरिया झीनी रे झीनी, ये चंदरिया है। अगर इस चंदरिये में दाग लग गया है तो इसको फिर छुड़ाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज वही तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर दाग लग गया है तो उस दाग को हम किस तरीके से छुटाएं, कौन सा साबुन है जिससे ये दाग छूट जाए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा साबुन है, अगर वो एक बार साबुन लगा लिया
तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं सारे के सारे धुल जाएंगे। कहने लगे केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कास्नेन निहारवमिव भास्करा। जब हम अंधकार में होते हैं, उस अंधकार को दूर करना चाहते तो दीपक जलाते हैं, लेकिन उस दीपक को जलाते ही संपूर्ण अंधकार दूर नहीं होता। संपूर्ण अंधकार तो जब दूर होगा जब भुवन भास्कर सूर्य निकल करके आएंगे, तब संसार का संपूर्ण अंधकार दूर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार राजन केचिद केवल या भक्त्या, केवल परमात्मा की जो भक्ति करता है तो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो केवल एक बार नाम लेने से धुल जाते